अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं शेयर करूंगी आप सभी के साथ बहुत ही मज़ेदार ढाबा स्टाइल में मटर कीमा की रेसिपी को, जिसे आप बहुत ही कम वक्त में तैयार कर सकते हैं। खाने में ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। चलिए फिर बनाना शुरू करते हैं। मटर कीमा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने पैन में आधा कप ऑयल लिया है। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो गया तो इसमें मैंने 1 टीस्पून ज़ीरा डाल दिया है। साथ ही इसमें मैंने बड़ी इलायची को डाला है और थोड़ी सी मैंने इसमें दालचीनी भी डाल दी है। मसालों को हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे, क्योंकि खड़े मसालों को फ्राई करने से इनका टेस्ट एक्टिव हो जाता है। तो 2-3 मिनट बिल्कुल लो से फ्लेम के ऊपर हम इनको फ्राई कर लेंगे। और अब इसमें मैंने 1 kg कीमा ऐड कर दिया है। तो कीमा आप मटन या बीफ कोई भी ले सकते हैं। कीमे को हमने अच्छे से फ्राई करना है तब तक जब तक कि इसका रंग नहीं बदल जाता। देखिए अब इसका रंग हल्का सा बदल गया है तो हमने इसमें 1 टेबलस्पून भर के लहसुन और अदरक की पेस्ट ऐड कर दी है। लहसुन अदरक मटन या बीफ के कीमे में थोड़ा सा ज़्यादा ऐड होता है। पेस्ट को भी हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर। और देखिए अब इसमें मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज काट के डाल दिया है। प्याज को भी हमने फ्राई कर लेना है। बस फ्राई करते करते ही ना हमने कीमे को पकाना है। और इसमें अब थोड़े से बेसिक से मसाले डाल लेते हैं। तो मसाले आपने हस्बे जायका ऐड करने हैं। मैंने अपने टेस्ट के मुताबिक इसमें 1 टीस्पून नमक डाला है, 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ सूखा धनिया और ½ टीस्पून हल्दी को ऐड किया है। मसालों को अच्छे से कीमे में मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें मैंने 2 बड़े साइज़ के टमाटर उनकी पेस्ट बना के ऐड कर दी है। टमाटर अगर छोटे या मीडियम साइज़ के हो ना तो आप 3 ऐड कीजिएगा। और पेस्ट बना के मैंने इसलिए ऐड की है ताकि टमाटरों के छिलके दिखाई ना दे। और अब हमने इसको ढक के पका लेना है तो कीमा टमाटरों के पानी में ही गल जाएगा। तो फ्लेम को आपने इस दौरान मीडियम टू लो रखना है और तकरीबन ये 10 से 12 मिनट पकता रहेगा। और देखिए अब इसमें से पानी खुश्क हो गया है टमाटरों का। तो बस हमने ना इसमें अब मटर ऐड कर देने हैं। तो एक बड़ी प्याली भर के मैंने मटर डाल दिए हैं। और मटर डालने के बाद अब इनको हल्का सा फ्राई कर लेंगे, कीमे के साथ ही भून लेंगे तो मटरों का टेस्ट भी और ज़्यादा बढ़ जाएगा। और ढक के हमने इसको थोड़ी देर के लिए पका लेना है तब तक जब तक कि मटर गल नहीं जाते। और इस दौरान फ्लेम को आपने बिल्कुल लो रखना है, जैसे दम वाली आंच होती है ना वैसे आपने रखना है, क्योंकि अभी हमने इसमें पानी नहीं डाला है तो मटर ऐसे ही भूनते भूनते गल जाएंगे। लेकिन अगर आप 10 से 12 मिनट के बाद देखें कि मटर गले नहीं हैं तो फिर आपने थोड़ा सा इसमें पानी डाल देना है ताकि मटर अच्छे से गल जाए। और जब ये मटर अच्छे से गल जाएंगे तो आपने देख लेना है कीमे में से पानी को बिल्कुल खुश्क कर लेना है। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला, कटा हुआ अदरक और कटी हुई हरी मिर्चों को डाल देंगे और साथ में खूब ढेर सारा हरा धनिया हमने ऐड करना है। और बस इसे अब 2 मिनट के लिए दम वाली आंच पे रखना है और फिर हमने फ्लेम को ऑफ कर देना है, क्योंकि गरम मसाला डालने के बाद अगर खानों को मज़ीद पकाया जाए ना तो फिर उनका रंग बदल जाता है। तो चलिए अच्छे से मैंने इसको मिक्स कर लिया है और ये देखिए मज़ेदार सा हमारा मटर कीमा तैयार हो गया है। और इस तरीके से आप एक दफ़ा बना के देखिएगा, इंशाल्लाह ताला रेसिपी आपको ज़रूर पसंद आएगी, क्योंकि ये बिल्कुल भुना भुना बनता है और खाने में बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे दोबारा नई और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़ एंड टेक केयर।